दोस्तों, भक्त और भगवान का रिश्ता एक अद्वितीय और गहरा रिश्ता है जो मानव और दिव्यता के बीच बनता है। यह रिश्ता भक्त और भगवान के आसपास की भावनाओं, आदर्शों और श्रद्धा के साथ जुड़ता है, जिससे भक्त अपने जीवन के मार्ग में दिशा प्राप्त करता है। यह रिश्ता आंतरिक शांति, प्रेम और सांत्वना का स्रोत है। इस कहानी में एक भक्त अपनी आत्मा के उन्हीं गहरे आध्यात्मिक आदर्शों के साथ जुड़कर अपने जीवन को दर्शाता है और उसे श्रेष्ठ बनाता है। एक शहर में ऋषि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कई मायनों में एक साधारण व्यक्ति था और साधारण जीवन जीता था। हालांकि उसके जीवन का एक असाधारण पहलू था, ईश्वर के प्रति उसकी अटूट भक्ति। ऋषि की भक्ति की यात्रा तब शुरू हुई थी जब वह एक छोटा लड़का था। उसके माता पिता बड़े ही आस्थावान थे और उन्होंने बचपन से ही उसके मन में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका विश्वास मजबूत होता गया। उसे परमात्मा के साथ अपने संबंध में सांत्वना और उद्देश्य मिला। एक दिन एक पार्क में घूमते समय ऋषि की नजर एक बेंच पर बैठे एक निराश्रित व्यक्ति पर पड़ी। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पे परेशानी झलक रही थी। ऋषि दयालुता से उसके पास आया और पूछा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? उस आदमी ने ऋषि की ओर आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इतना सुनते ही बिना दोबारा सोचे ऋषि ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, यह लो मेरे दोस्त, इसका उपयोग आश्रय और भोजन के लिए करो। याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे बुरे क्षणों में भी। वह निराश्रित व्यक्ति ऋषि की करुणा से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा, आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह भगवान का प्यार है जो मुझे दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करता है। मेरा मानना है कि जरूरतमंदों की सेवा करके मैं स्वयं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। उस दिन से ऋषि ने कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने का अपना मिशन बना लिया। उसने अपने वीकेंड को स्थानीय आश्रय स्थल में स्वयं सेवा करने, भूखों को खाना खिलाने और अकेले लोगों को आराम देने के लिए समर्पित किया। उसके सहकर्मी अक्सर आश्चर्य करते थे कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद वह हमेशा इतना संतुष्ट कैसे रहता था। ऋषि ने बस इतना कहा, भगवान में मेरा विश्वास मुझे किसी भी चीज का सामना करने की ताकत देता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक दयालु और समर्पित आत्मा के रूप में ऋषि की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उसका मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने कभी किसी को अस्वीकार नहीं किया, हमेशा विश्वास, प्रेम और ईश्वर की सेवा के महत्व पर जोर दिया। एक शाम जब ऋषि काम से घर जा रहा था, उसने एक भयानक दुर्घटना देखी। एक युवा लड़की सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी थी। उसकी साइकिल को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया था। ऋषि उसकी तरफ दौड़ा, एम्बुलेंस को बुलाया और मदद आने तक उसके साथ रहा। अस्पताल में ऋषि ने लड़की के चिंतित माता पिता से मुलाकात की। वे उसकी समय पर मदद के लिए बहुत आभारी थे और पूछा, आपने हमारी बेटी की मदद क्यों की? ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मैं नहीं था जिसने उसकी मदद की, यह भगवान मेरे माध्यम से काम कर रहे थे। मेरा मानना है कि दयालुता का प्रत्येक कार्य उनके प्रति समर्पण का एक कार्य है। लड़की के माता पिता ऋषि की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अगले दिन उसके घर जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों की छवियों से सजा हुआ एक छोटा सा कमरा मिला। ऋषि ने बताया कि कैसे उसके दैनिक प्रार्थना और ध्यान ने भगवान के साथ उनके संबंध को मजबूत किया और उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाया। ऋषि की भक्ति से प्रेरित होकर लड़की के माता पिता ने उसकी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। समय के साथ उन्हें भी अपने विश्वास में सांत्वना मिली और उन्होंने स्थानीय आश्रय स्थल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया। ऋषि का जीवन उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करता रहा। उसने उन्हें दिखाया कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों और समारोहों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से भरे जीवन जीने के बारे में भी है। उसके अटूट विश्वास ने न केवल उसका अपना जीवन बदला, बल्कि कई अन्य लोगों का भी जीवन बदल दिया था। अंत में आपसे यही कहूंगा कि भगवान की भक्ति में हमें पूजा, ध्यान, मनन के साथ प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से भरी जीवन भी जीना चाहिए। यह हर आत्मा में परमात्मा को देखने, दयालुता और प्रेम के माध्यम से भगवान की सेवा करने के बारे में है।